हमारे लिए जिंदगी में निशान बड़ी खास अहमियत रखते हैं। साइंस, निशान जिंदगी गुजारने के लिए उनकी बड़ी अहमियत है। खास तौर पर जब हम सफर करते हैं तो सफर में निशान बड़े अहम होते हैं। ये निशान आपको बताते हैं कि आगे सड़क खराब है, आगे कोई बैरियर आ रहा है, आगे मोड़ है, या यहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं, फलां जगह यहाँ से इतनी दूर रह गई है, आपकी मंजिल, आपकी मुसाफत इतनी दूर है आपसे। ये सारी बातें निशानों की सूरत में सड़क पर मौजूद होती हैं। इसलिए जब कोई शख्स ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहता है तो उसको जहां गाड़ी चलाने की अहलियत का इम्तिहान देना पड़ता है, वहीं पर उम्मीदवार को ट्रैफिक के जो निशान हैं उनका भी इम्तिहान देना पड़ता है। क्योंकि अगर सड़क पर चलते हुए हम कोई निशान मिस कर दें तो हमें एक लंबे चक्कर का बाज़ औक़ात सामना करना पड़ता है, हम अपनी मंजिल से दूर चले जाते हैं। मोटरवे पर सफ़र करते हुए शुरू में हमारे साथ कई मरतबा ऐसा हुआ। जब नया नया मोटरवे बना पाकिस्तान में तो अक्सर जब हम कोई निशान मिस कर देते थे तो 20-25 किलोमीटर का फासला अज़ाफ़ी तय करना पड़ता था। सो ये निशान बहुत ज़रूरी हैं और अगर हम इनको समझते नहीं, अगर हम ये मिस कर देते हैं तो हम अपनी मंजिल से दूर चले जाते हैं। बाज़ औक़ात ये हमें मंजिल से किसी और मुख्तलिफ जगह पर भी पहुंचा देते हैं अगर हम इन निशानों की परवाह नहीं करते। ज़िंदगी में वैसे भी बहुत से निशानात हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बड़े अहम हैं। हमारे बुज़ुर्ग किसी ज़माने में इन्हीं निशानात की बदौलत मौसम का अंदाज़ा भी करते थे। आज दक्खन से हवा चल रही है, आज पहाड़ से हवा चल रही है, ये जनूब और शुमाल के लिए पंजाबी के अल्फाज हैं। आज पूर्वी हवा चल रही है, वगैरह वगैरह। और इन हवाओं से वो अंदाज़ा करते थे कि बारिश होगी या नहीं होगी, मौसम कैसा होगा। आज सर्दियों के मौसम में अगर धूप बहुत तेज़ है तो इसका मतलब है कि रात को फॉग होगी, अगर बादल हैं तो इसका मतलब है कि आज फॉग नहीं होगी। हम भी और हमारे बुजुर्ग इन निशानात के वसीले से मौसम का अंदाज़ा भी करते थे। सो ये निशान हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। निशानों को देखकर हम अपने लिए अपने आने वाले वक्त का तयन करते हैं, मौसम का तयन करते हैं, अपनी मंजिल का तयन करते हैं, अपने रास्ते का तयन करते हैं सफ़र करते हुए। रूहानी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। और अगर हम निशानात मिस कर दें रूहानी ज़िंदगी में तो ये भी हमारी डेस्टिनेशन या मंजिल को तब्दील कर सकता है। हम खुदा की बादशाही की बजाय दोज़ख की राह पर भी जा सकते हैं अगर हम रूहानी निशानों को मिस कर दें। आज हमारे सामने एक ऐसा ही हवाला मौजूद है। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खिदमत का काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ी भीड़ उनके गिर्द जमा थी। खुदावंद यीशु मसीह को उन पर तरस आता है क्योंकि वो कमोबेश
3 दिन से उसके साथ थे। यही 8वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह को उन पर तरस आता है और वो अपने शागिर्दों से खाने के बारे में पूछते हैं। उनके पास 7 रोटियां हैं और कुछ मछलियां हैं। वो खुदावंद यीशु मसीह को दी जाती हैं और वो बरकत देते हैं। सारे लोग सैर होकर खाते हैं और 7 टुकड़ों के भी बच जाते हैं। और फिर यह लिखा है कि वो तकरीबन 4000 लोग थे जिन्होंने उस दिन खाना खाया। ये एक फर्क बयान है। हम एक और जगह पर खुदावंद यीशु मसीह को 5000 लोगों को खाना खिलाते हुए देखते हैं। वहां पर 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। ये फर्क वाकया है। यहां पर 7 रोटियां और कुछ मछलियां थी और खाने वाले तकरीबन 4000 लोग थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इन 4000 लोगों को खाना खिलाया। 7 टुकड़ों के भी बच गए और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दलमूता के इलाके में चले गए। दलमूता एक नामालूम सी जगह है, कोई इतनी फेमस जगह नहीं है। मुकद्दस मत्ती जब इसी वाक़े का बयान करता है तो वो इसको मगदला का इलाका भी कहता है। कई एक जगहों पर उलमा ये बयान करते हैं कि ये मगदला का इलाका था जहां से मरियम मगदलिनी भी थी। बहरहाल खुदावंद यीशु मसीह इस इलाके में जाते हैं। फरीसी निकलकर जमा हो जाते हैं। फरीसियों के बारे में आप जानते हैं क्योंकि नए अहदनामे में फरीसी एक अहम गिरोह है। ये वो लोग हैं जो यहूदी शरीयत के बड़े पाबंद अपने आप को समझते थे। इनके नजदीक ये सबसे ज्यादा रास्तबाज लोग थे क्योंकि ये यहूदी शरीयत की पूरी पैरवी करने की कोशिश करते थे। ये जमा होते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उनसे बहस करने लगते हैं। और ये बहस करते इसलिए करते हैं, यहां पर लिखा है उसे आजमाने के लिए। इनका मोटिव कुछ अच्छा नहीं है। ये यीशु मसीह को आजमाने के लिए यहां पर जमा हुए हैं और यीशु को आजमाने के लिए ये उससे कोई आसमानी निशान तलब करते हैं। ये एक बेवजह सवाल था। ये एक ला हासिल बहस थी जो इन फरीसियों ने छेड़ ली और ये फरीसी खुदावंद यीशु मसीह से उसको आजमाने की कोशिश करते हैं। इनका हमेशा यही ख्याल रहा कि ये खुदावंद यीशु मसीह को आजमाएंगे और अगर खुदावंद यीशु मसीह उस आजमाइश में पूरे ना उतरे तो फिर ये खुदावंद यीशु मसीह के एक झूठा नबी होने का कुफ्र का इल्जाम उस पर आयद कर देंगे। क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल रही है और अभी 8वें बाब के आगाज में हमने पढ़ा कि तकरीबन 4000 लोग 3 दिन तक बराबर यीशु के साथ रहे ताकि ये उससे कलाम को सीख सकें। यीशु मसीह लोगों में मकबूलियत हासिल करते जा रहे हैं। यीशु मसीह की तालीम लोगों को हैरान किए जा रही है। यीशु के मोजज़ात लोगों के दिलों में घर करते जा रहे हैं और ये फरीसी यीशु की इस मकबूलियत से जल रहे हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि कोई मौका इनके हाथ आए, ये खुदावंद यीशु मसीह से कोई ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब
यीशु के पास ना हो। आप जानते हैं कि एक मर्तबा इन्होंने यीशु से यह भी पूछा कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। उनका ख्याल यह था कि यीशु अगर हाँ में जवाब देता है तो वो उसको यहूदियों के खिलाफ समझेंगे, अगर वो ना में जवाब देता है तो उस पर बगावत का मुकदमा कर दिया जाएगा। और अब वो खुदावंद यीशु मसीह से एक सवाल पूछ रहे हैं और उनकी बहस ये है कि वो यीशु से ये पूछते हैं कि कोई आसमानी निशान उनको दिखाया जाए, क्योंकि ये लोग पुराने अहदनामे के बड़े अपने आप को बड़ा माहिर तस्वर करते थे। ये चूंकि शरीयत और तौरेत के बड़े पाबंद थे, इसलिए ये एक ऐसे सवाल का इंतखाब करते हैं जिसका बयान हमें पुराने अहदनामे में भी मिलता है। पुराने अहदनामे में हमें ऐसे निशान जाहिर करते हुए बहुत से लोग नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यशवा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर यशवा एक जंग के दौरान सूरज को ये कहता है कि वो अपनी जगह पर थम जाए, और सूरज काफी लंबे अरसे तक अपनी जगह पर जामद रहा, साकत रहा, और उस दिन जो है वो तवील हो गया। अब शमूएल के बारे में ये बयान पढ़ते हैं कि एक जंग के दौरान वो दुआ करता है खुदावंद से, और आसमान पर से हमें तूफान और बादलों की घन गरज सुनाई देती है जो दुश्मन के सिपाहियों को कंफ्यूज कर देती है। हम सलातीन की पहली किताब उसके 17वें बाब में एलिया का बयान पढ़ते हैं। वो खुदावंद से दुआ करता है और 3.5 बरस तक आसमान बंद हो जाता है और बारिश नहीं बरसती। हम सलातीन की किताब उसके पहला सलातीन उसका 18वां बाब पढ़ते हैं तो हमें एक मर्तबा फिर एलिया की दुआ का बयान मिलता है और बारिश 3.5 बरस के बाद आसमान खुलकर बरसता है। सो ये निशान पुराने अहदनामे में हमें मिलते हैं, आसमानी निशान। और अब ये लोग फरीसी खुदावंद यीशु मसीह से भी कोई आसमानी निशान तलब कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि इनका रवैया और इनका मुद्दा इंतहाई गलत है। यह खुदावंद यीशु मसीह से कुछ जानने की गरज से नहीं, कुछ सीखने की गरज से नहीं, बल्कि ये यीशु को आजमाने के लिए ये निशान तलब कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह से जब ये सवाल किया जाता है तो वो गोया खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत और उन निशानात को रद्द कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पहले ही उनके दरमियान जाहिर कर चुके थे। वो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और ताकत के इजहार को जो उसने बतौर मसीह उनके सामने उनके दरमियान जाहिर किए थे, वो उनका गोया इनकार कर देते हैं कि वो निशान, वो मोजज़ात खुदावंद यीशु मसीह को मसीहा साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। आप ज़रा थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके बीमारों को अच्छा किया था, खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया था, खुदावंद यीशु मसीह ने बदरूहों से लोगों को आज़ाद किया था, यीशु ने पानियों पर चलकर दिखाया था, यीशु ने तूफानों को थमा दिया था, और यीशु ने तकरीबन 2 मरतबा बयान किया गया है जब यीशु ने एक बहुत बड़ी भीड़ को खाने की चंद अशिया से सेरी बख्शी थी। उसने
5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को सैर किया। 7 रोटियों और चंद मछलियों से उसने 4000 लोगों को सैर किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने खुदा के पाक कलाम को और खुदावंद की जात को जाहिर किया था। और जब वो कलाम करता था तो लोग हैरान रह जाते थे। लोग ये कहते थे कि उन्होंने कभी आदमियों से ऐसा कलाम नहीं सुना। खुदावंद यीशु मसीह इस तरह से कलाम सुनाते थे। लेकिन ये कलाम, ये मोजज़ात इन फरीसियों को तब्दील करने के लिए काफी नहीं थे। इन्होंने उनके शक को दूर नहीं किया। वो अपनी जात में सख्त दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे नजदीक उसकी एक सादा सी वजह यह है कि वो यीशु पर ईमान लाना ही नहीं चाहते थे। ये नहीं कि उसने कोई कम निशान दिखाए थे या उसने कोई कम कुव्वत और ताकत के मोजज़ात किए थे। हकीकत तो ये है कि ये फरीसी खुदावंद यीशु मसीह को बतौर निजात दहिंदा कबूल ही नहीं करना चाहते थे। और आज भी हमारे दरमियान ऐसे लोग कसरत के साथ मौजूद हैं जिनका रवैया बिल्कुल इन्हीं फरीसियों जैसा है। वो यीशु को कबूल ही नहीं करना चाहते। उनके पास खुदावंद का कलाम है, उनके पास खुदावंद के मोजज़ात का बयान है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो निशान चाहते हैं। वो निशान देखना चाहते हैं। इसीलिए हमारी आज की दुनिया में आप एक रुझान को कसरत के साथ देखेंगे, और वो रुझान है ऐसी जगहों पर जाना जहां पर लोग गवाहियां देते हैं, और लोग उनकी गवाहियों को अगरचे बहुत मर्तबा उनमें हमें बहुत सी ऐसी बातें भी सुनने को मिले जो नाज़ेबा हों, लेकिन इसके बावजूद लोग उन निशानात को देखना चाहते हैं। वो कुछ देखे बगैर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी दुनिया में, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ये रुझान आम हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा मोजज़ात का खुदा है। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा आज भी कुव्वत और ताकत का इजहार करता है, और कलीसिया को ऐसा होना चाहिए कि उसमें निशान जाहिर हों, उसमें मोजज़ात हों, उसमें खुदा की कुव्वत और ताकत जाहिर हो। लेकिन इसके बावजूद महज निशान हमारे लिए हमारे ईमान का सबब नहीं होने चाहिए। आज भी इन फरीसियों जैसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये लोग निशान चाह रहे थे। ये लोग आसमानी निशान के तलबगार थे। हालांकि खुदा ने इस दुनिया को अपनी मौजूदगी के लातादाद निशान फराहम किए हैं। दुनिया आज भी निशानों के पीछे भाग रही है। लोग निशानात के बावजूद खुदा की जात का इनकार कर रहे हैं। आज दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है जो बेदीन हैं, जो खुदा की जात पर ईमान नहीं रखते, जो एथियस्ट हैं, खुदा को हरगिज नहीं मानते, खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। हालांकि बेशुमार निशान मौजूद हैं, और ये फरीसियों की तरह का रवैया है कि इन तमाम निशानात के बावजूद वो खुदा को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। आप बाइबल मुकद्दस को देखिए। बाइबल इन निशानों के बारे में हमें बताती है। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर नंबर 19
उसकी पहली 4 आयत ये बयान करती हैं कि आसमान खुदा के जलाल को और उसकी मौजूदगी को जाहिर करते हैं। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है। ज़बूर नंबर 19 और उसकी पहली 4 आयत को मेरे साथ देखिए। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है, रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। ये कायनात, ये आसमान, ये फिजाएं, ये जरामे फल्क, ये सब कुछ खुदा की जात और उसके जलाल को जाहिर करती हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के बहुत से लोग आज खुदा की जात का इनकार कर रहे हैं कि खुदा मौजूद नहीं है, जबकि ज़बूर नंबर 19 और उसकी पहली 4 आयत आसमान, फजा, इन सारी चीज़ों का बयान करती है कि ये खुदा का जलाल जाहिर करती हैं। हमारी अपनी ज़मीन जिस पर मैं और आप बसते हैं, ये कुछ साकत ज़मीन नहीं है। ये 1000 मील फी घंटे की रफ्तार से अपने मदार पर घूम रही है ये ज़मीन। इसके बावजूद हम इस पर कायम हैं। ये सूरज के गिर्द तकरीबन 67,000 मील फी घंटे की रफ्तार से सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। यह साकत नहीं है और हम इस पर मौजूद हैं। ये जमीन एक 1,35,00,000 मील फी घंटे की रफ्तार से फजा में सफर कर रही है। ये फजा जिसमें मैं और आप इस जमीन पर बसते हैं, और ये जमीन इस फजा में इतनी ज्यादा स्पीड के साथ सफर कर रही है। 24 घंटों में, महज 24 घंटों में आप 5,73,60,000 मील का सफर तय करते हैं इस जमीन पर बसते हुए। आपने कभी तसव्वुर नहीं किया। हम अपने आप को, अपने बिस्तर में रहते हैं, हम अपने आप को साकत महसूस करते हैं, लेकिन आप सिर्फ 24 घंटों में ये जमीन 5,73,60,000 मील का सफर तय कर लेती है इस फजा में। आप अंदाजा कीजिए, ये सारी बातें खुदा की जात का बयान करती हैं। ये खुदा की जात को बयान करती हैं कि खुदा मौजूद है। अब इस कायनात की वुसअत का अंदाजा कीजिए। ये कायनात, इसकी वुसअत को आज तक इंसान अपनी सारी तरक्की के बावजूद माप नहीं सका कि ये कितनी वसी है। इस कायनात में सितारों के बेशुमार झुरमुट हैं जिनको हम कहकशाएं कहते हैं। हमारी जमीन इस कहकशां का, हमारी कहकशां इस कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। ये कहकशां उन अरबों कहकशाओं में से एक है जो इस कायनात में मौजूद हैं। सिर्फ हमारी कहकशां मिल्की वे जिसमें हम बसते हैं, इस को अबूर करने के लिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने नूरी साल दरकार हैं। नूरी साल हम उस दौरानियों को कहते हैं जो रोशनी की रफ्तार है। रोशनी 1,86,411 मील पर सेकंड की रफ्तार से सफर करती है। 1,86,411 मील
पर सेकंड की रफ्तार से रोशनी सफर करती है। और अगर रोशनी इसी स्पीड से सफर करे, यानी 1,86,411 मील पर सेकंड की रफ्तार से आप सफर करें, तो सिर्फ हमारी कहकशां, जिसको मिल्की वे कहते हैं, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में आपको 1,00,000 साल लगेंगे। आप अंदाजा कीजिए इसकी वुसअत का, किस कदर वसी ये कायनात है जो खुदा ने पैदा की है। ये फजा जिसकी ज़बूर नंबर 19 बयान करता है कि ये खुदा की दस्तकारी को बयान करती है, इसका एक छोटा सा हिस्सा है हम, मिल्की वे, ये कहकशां जिसमें अरबों सितारे सूरज हैं हमारे जैसे, और इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए अगर आप 1,86,411 मील पर सेकंड की रफ्तार से सफर करें तो आपको 1,00,000 साल लग जाएंगे दूसरे सिरे तक पहुंचने में। हमारी सोच, हमारे ख्याल से ये कहीं वसी तर है। और मैंने अर्ज किया है कि ये महज इसका एक छोटा सा इस कायनात का हिस्सा है जिसकी पैमाइश मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें मैं और आप बसते हैं। ये सब निशान हैं मेरे और आपके लिए, दुनिया के लिए, कि हम खुदा की जात को पहचान सकें। ये कायनात, इसका निजाम जो चल रहा है, इसके पीछे खुदा की जात मौजूद है। और खुदा अपने आप को इनके वसीला से जाहिर करता है। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है। वो आसमानी निशान मांग रहे थे, जबकि खुदा ने उनको बेशुमार निशान पहले से दे रखे हैं। अब कायनात की वसअत को मैंने आपके सामने बयान किया है। आप कायनात की सबसे छोटी चीज का अंदाजा कीजिए। इस कायनात में सबसे छोटी चीज, और वो है एटम। साइंसदान एटम को भी, जो दुनिया की सबसे छोटी चीज है, उसको भी 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसकी तशरीह अगर आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। एक फाउंटेन पेन, अब तो उनका रवाज बड़ा कम है। फाउंटेन पेन हम कहते हैं जो पेन जो स्याही से लिखते हैं, जिनके अंदर इंक भरी जाती है, उसकी निब के ऊपर जो थोड़ी सी स्याही होती है, अगर आप उसको एटमों में तकसीम कर दें, अगर आप उसको एटमों में तकसीम कर दें और एक सिपाही एक एटम को लेकर मार्च करे तो 20,000 साल लग जाएंगे उस सिपाही को मार्च पास्ट करते हुए, एक एक एटम को लेके। आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप उनकी तादाद को गिन नहीं सकते कि ये कितनी मुख्सर इकाई है जिसको साइंसदानों ने मापा है। ये न सिर्फ बहुत वसी है, बल्कि ये इंतहाई अपने हुजम में कम तर इकाई भी रखती है, और उससे मिलकर ये सारी कायनात बनी है। ये सब कुछ खुदा के जलाल को जाहिर करता है कि खुदा मौजूद है। अब अपने जिस्म का अंदाज़ा कीजिए। ज़बूर नंबर 139 और उसकी 4थी आयत में मुक़द्दस ज़बूर नवीस बयान करता है खुदा के बारे में और अपने जिस्म के बारे में कि खुदा ने हमें कैसे पैदा किया है। ज़बूर 139 और उसकी 4थी आयत में लिखा है,
कि खुदा ने मुझे किस तरह से पैदा किया है। खुदा ने मुझे 14वीं आयत में लिखा है, ज़बूर नंबर 139 और उसकी 14वीं आयत, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। ज़बूर नवीस अपनी बनतर के बारे में बयान करता है कि खुदा ने मुझे किस तरह अजीबो गरीब अंदाज से पैदा किया है। आपके जिस्म के अंदर मौजूद एक बड़ी इंतहाई मुख्तसर इकाई डीएनए, आपकी पूरी जिंदगी की तफसीलात उसके अंदर पोशीदा है। मैंने डीएनए पर भी एक पैगाम इसी पुलपट पर से दिया था। डीएनए आपके जिस्म, आपकी पूरी जिंदगी की मालूमात उसके अंदर मौजूद है। 7.5 ट्रिलियन सेल्स हैं उसमें, और आपकी पूरी जिंदगी की बातें उसके अंदर पोशीदा हैं। क्या ये सारी चीजें हमारे लिए आज की दुनिया में निशान नहीं है? क्या ये सब कुछ खुदावंद की मौजूदगी और उसके वजूद का सबूत नहीं है? ये सब कुछ खुदा की मौजूदगी और उसके वजूद का सबूत है, लेकिन हम अक्सर इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह से ये लोग निशान तलब कर रहे थे, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पहले से निशान और मोज़ात अता किए थे, लेकिन वो लोग रास्ते को नारास्ती से दबाए हुए हैं। वो यीशु को कबूल ही नहीं करना चाहते। और आज की दुनिया के लोग साइंस की तरक्की के बावजूद, इन सारे सबूतों के बावजूद, इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद जो हमारे लिए इस दुनिया में मौजूद हैं, बहुत से लोग खुदा के वजूद को मानने से मुनकिर हैं। खुदा उनके कलाम में लिखा है, रोमियो के नाम खत उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में, खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उनको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उनकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक़्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। खुदा ने जो कुछ जरूरी था अपनी जात के बारे में दुनिया पर जाहिर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो खुदावंद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीजों, बहुत दफा मैंने अर्ज किया था, हम निशान चाहते हैं, हम भी निशानात देखना चाहते हैं ईमान लाने के लिए। आज की दुनिया में अगर आप किसी निशान के तलबगार हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा निशान खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। अगर आप निजात के लिए, अगर आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए किसी निशान के तलबगार हैं तो यीशु की कलवरी, यीशु की सलीब आपके लिए सबसे बड़ा निशान है, जो खुदा की मोहब्बत के अरूज का बयान करती है। ये वो जगह है जहां खुदा की मोहब्बत अपने क्लाइमेक्स पर पहुंची। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और फिर रोमियो के नाम खत 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत में खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है
कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। यीशु की सलीब निजात के लिए आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ा निशान है। अगर आप इसके अलावा कोई निशान चाहते हैं तो यीशु का खाली उसकी कब्र हमारे लिए निशान है कि यीशु मसीह आज जो मर गया, जो दफन हुआ, वो अब अपनी कब्र में मौजूद नहीं है। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। खुदावंद यीशु मसीह का खाली मकबरा निजात के लिए सबसे बड़ा निशान है। अगर आप किसी ऐसे निशान को चाह रहे हैं जो आपकी रूहानी जिंदगी के सफर में आपको खुदा की बादशाह तक पहुंचाने में आपकी रहनुमाई करे, तो वो खुदा का ये पाकलाम है जो खुदा ने आपको दिया है। इसको देखिए, खुदा का ये कलाम आपकी रहनुमाई करता है ताकि आप खुदा की बादशाही तक पहुंच सके। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। ये खुदा का कलाम है। अमाल की किताब 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत खुदा के कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अगर आप खुदा के कलाम की कुदरत को देखना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए। आपको जिंदगियां तब्दील होती हुई नजर आएंगी। आपको लोग बदलते हुए नजर आएंगे। आपको विलियम बूथ जैसे किरदार नजर आएंगे जो खुदा के जबरदस्त गवाह बन गए। आपको अपनी सरजमीन पर सुंदर सिंह, साधु सुंदर सिंह बनता हुआ नजर आएगा। आपको भगत सिंह, भाई भगत सिंह में तब्दील होता हुआ नजर आएगा इसी कलाम की कुदरत से। खुदा का कलाम एक बहुत बड़ी हमारे लिए बरकत है, निशान है जो खुदावंद की बादशाही की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन ये फरीसी जो यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे हैं और आज की जदीद दुनिया के फरीसी ये ईमान लाना ही नहीं चाहते, ये यीशु को कबूल करना ही नहीं चाहते। हमारे पास लाख दलाइल हों, हमारे पास करोड़ों बयानात हों, ये ईमान ही नहीं लाना चाहते। जितने मर्जी निशान देख लें, जिंदगियां तब्दील नहीं होती, क्योंकि वो कलाम को, मसीह को कबूल ही नहीं करना चाहते। और ये फरीसी ऐसे ही थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्होंने निशान मांगा तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जमाने के लोगों को कोई निशान ना दिया जाएगा। वो लोग नहीं जानते थे फरीसी कि सबसे बड़ा निशान तो उनके सामने खड़ा है। वो आसमानी निशान के तलबगार थे, लेकिन आसमान को बनाने वाला खालिक तो उनके सामने मौजूद था मसीह की सूरत में। और मसीह की मौजूदगी के बावजूद यीशु ने, आपको पता है कि यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 14वें बाब और उसकी 9वीं आयत में कहा था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। लेकिन जब वो मसीह को देखते थे तो उनको बाप नहीं दिखता था, बल्कि वो तो इल्ज़ाम लगाते थे। मरकज़ का इंजीली बयान 3 बाब 22वीं आयत को पढ़िए। वो तो इल्ज़ाम लगाते थे खुदावंद यीशु मसीह पे कि ये अबलीस शैतान की मदद से, बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। इसलिए वो यीशु पर ईमान ही नहीं लाना चाहते थे। वो उसमें खुदा को देखना नहीं चाहते थे। वो
सच्चाई को कबूल करने में नाकाम हो चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह उनके सामने हैं और वो निशान तलब कर रहे हैं। ये एक रेपिटेशन है। उन्होंने एक मोर्चा देखा, ईमान नहीं लाए। दूसरे मोर्चे के बारे में सवाल, दूसरा हुआ, फिर ईमान नहीं लाए। एक निशान मिला, उस निशान को पाने के बाद वो दूसरे निशान के तलबगार बन जाते हैं। उनकी तलब कम नहीं होती क्योंकि वो ईमान लाना ही नहीं चाहते। और जैसा रोमियो के खत में मैंने आपके सामने पढ़ा कि वो सख्त दिली का शिकार हो गए। उन्होंने हक को नाराज़गी से हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया और यूं उन्होंने खुदा को कबूल करने से इनकार कर दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसी वजह से उनसे कहा कि इनको, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस ज़माने के लोगों को कोई निशान दिया ना जाएगा। देयर शैल नो साइन बी गिवन टू दिस जनरेशन। इस नस्ल को कोई और निशान नहीं दिया जाएगा। अगर आप आज सुबह खुदावंद से किसी निशान के तलबगार हैं, मैं खुदा का खादिम होते हुए मसीह खुदावंद के ये लफ्ज़ आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। There shall no sign be given to this generation. इस ज़माने के लोगों को कोई निशान दिया ना जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ऑलरेडी पहले ही अपनी मौजूदगी इस कायनात के वसीले से हमारे बातन में, हमारे अंदर जो कुछ हमारे लिए ज़रूरी था उसको जाहिर कर चुके हैं। जो हमारी निजात के लिए ज़रूरी था, ही हैज़ डन ऑलरेडी। उसने सलीब पर अपनी जान दी, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया और अब दोबारा आने वाला है अदालत करने के लिए। हमें इन आयात का बड़ा एक दर्दनाक अंजाम नज़र आता है। एक दर्दनाक अंजाम है और अंजाम ये है कि ये लोग जब उन्होंने निशान मांगा तो यीशु मसीह, और लिखा है, और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया। इट्स अ सॉरोफुल डिपार्चर, दर्द भरा अंजाम है। खुदावंद ने उनको छोड़ दिया। जब उन्होंने हक को नाराज़गी से दबाने की कोशिश की तो खुदा ने उनको उनकी हालत पर छोड़ दिया। यहाँ पर लिखा है, अगर आप मेरे साथ रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका पहला बाब देखें, 21वीं आयत से पढ़ूंगा। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया और उनके बदन आपस में बेहुरमत किए गए, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तश इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। उन्होंने खुदावंद की निस्बत झूठ की परस्तश की। वो निशानों के तलबगार रहे, हालांकि निशान उनके पास पहले से मौजूद थे। वो कल की तलाश में रहे और वो नहीं जानते थे कि यह कल कभी नहीं आता। हम में से बहुत से लोग कल की तलाश में रहते हैं और वो सोचते हैं कि वो कल ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता।
करन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत उसका 6 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, आज ही कबूलियत का वक्त है, आज ही निजात का दिन है। Today is the day of salvation. Behold, now is the accepted time. अभी कबूलियत का वक्त है और अभी निजात का दिन है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें।